बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम प्रोफेसर ज़ाहरा असलम और मैं आपकी कंप्यूटर टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 9 एलिमेंट्स ऑफ सी का लेक्चर नंबर 6 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम इंटीजर डाटा टाइप के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। कुछ प्रोग्राम्स के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन इस इंटीजर डाटा टाइप से पहले फर्स्ट बोर्ड पर आपको ये एक प्रोग्राम नज़र आ रहा है। अगर हम चैप्टर 9 के पहले 5 टॉपिक्स को जनरली रिवाइज करें माइंड में, तो आपको याद होगा कि हमने आइडेंटिफायर्स के बारे में पढ़ा था। आइडेंटिफायर्स के रूल्स पढ़े थे कि उनको किस तरह से नेम्स असाइन किए जाएंगे। उसके बाद हम लोगों ने कीवर्ड्स का टॉपिक पढ़ा था, जो रिजर्व वर्ड्स होते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स, मैंने आपको वेरिएबल्स का बताया था, वेरिएबल्स को किस तरह से नेम असाइन किए जा सकते हैं, उसके रूल्स बताए थे। और उसके बाद हमने वेरिएबल की डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन का टॉपिक जो है वो डिस्कस किया था। अब अगर इस प्रोग्राम को देखें तो इस प्रोग्राम के अंदर इन तमाम कॉन्सेप्ट को हम वन बाय वन देख लेते हैं। ये एक सिंपल सम का प्रोग्राम है। मैं इससे पहले भी आपको प्रैक्टिस करवा चुकी हूँ, लेकिन बेसिकली आप लोगों के कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने के लिए मैं दोबारा से ये चीज़ें बता रही हूँ, ताकि इंटीजर डाटा टाइप से पहले आपके वो 4-5 कॉन्सेप्ट आपके माइंड में जो हैं वो रिवाइज हो जाए। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोगों ने वेरिएबल्स लिए हैं इंटीजर ए, बी, और तीसरा वेरिएबल लिया है सम। ए में हमने वैल्यू असाइन की है 5, बी को भी वैल्यू असाइन की है 5, और सम में हम ए प्लस बी जो आंसर आएगा वो स्टोर करवा लेंगे, और प्रिंट एफ के थ्रू हम इसको क्या करवा लेंगे, प्रिंट करवा लेंगे। तो अगर हम ये बात करें कि वेरिएबल ए को हमने 5 वैल्यू असाइन की है, तो वही कंटेनर वाला कॉन्सेप्ट कि हम एक कंप्यूटर की मेमोरी में 3 कंटेनर्स को डिक्लेयर कर लेते हैं। फर्स्ट कंटेनर में भी 5 आ जाएगा, सेकंड कंटेनर में भी 5 आ जाएगा, और सम वाले कंटेनर में 10 वैल्यू स्टोर हो जाएगी, जो कि हमारे प्रोग्राम की आउटपुट है। अब अगर हम इन कॉन्सेप्ट्स को देखें तो स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहले आपको नजर आ रहा है लिखा हुआ इंट, जो कि हमारे पास क्या है, कीवर्ड। हमने 32 कीवर्ड्स के बारे में पढ़ा था कि 32 कीवर्ड्स जो कि रिजर्व वर्ड्स हैं, उसमें इंट हमने जो है वो एज अ कीवर्ड यूज किया है। ए, बी और सम ये यूजर डिफाइंड वेरिएबल्स के नेम हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ पर इस पूरी लाइन में देखें तो ये वेरिएबल की क्या हो रही है, डिक्लेरेशन हो रही है, डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स। उसके बाद स्टूडेंट्स, ए को वैल्यू असाइन की है 5 और बी को वैल्यू असाइन की है 5। तो अगर हम इन लाइंस को देखें तो ये वेरिएबल्स की इनिशियलाइजेशन हो रही है। यहां पर हमने आंसर स्टोर करवाना है। आपको बताने का मकसद ये है कि इस पूरे प्रोग्राम के अंदर आप लोगों को कीवर्ड का कॉन्सेप्ट नजर आ रहा है। इंटीजर डाटा टाइप के लिए आप कौन सा कीवर्ड यूज कर रहे हो, इंट यूज कर रहे हो। उसके बाद सिंगल लाइन के अंदर हमने 3 वेरिएबल्स को क्या किया है, डिक्लेयर किया है। उसके बाद हमने वेरिएबल्स को इनिशियलाइज किया है, यानी वैल्यूज असाइन की हैं, और उसका आंसर जो है वो प्रिंट करवाया है। तो बेसिकली ये हमारे 3 कॉन्सेप्ट्स हैं, कीवर्ड्स का, वेरिएबल की डिक्लेरेशन का, वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन का। हम अपने नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और आज का फर्स्ट टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं, जो कि है इंटीजर डाटा टाइप के बारे में। स्टूडेंट्स, इंटीजर्स की यहाँ पर एक मेन फ्लो चार्ट के साथ डाटा टाइप्स को हम डिस्कस करते हैं। इसमें हमारे पास इंट आ जाएगा, लॉन्ग इंट आ जाएगा, अनसाइंड इंट आ जाएगा, और अनसाइंड लॉन्ग इंट आ जाएगा। आज की इस टॉपिक के अंदर हम इन तमाम जो टाइप्स हैं उनको डिटेल से पढ़ेंगे कि कौन सी इंटीजर टाइप जो है वो कंप्यूटर की मेमोरी में कितनी स्पेस को ऑक्यूपाई करती है, और इसकी क्या वैल्यूज रेंज जो है वो डिसाइड होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले इंट है। इंट को हम इंट भी कहते हैं और शॉर्ट इंट भी कहते हैं, और इंट जो है कंप्यूटर की मेमोरी में 2 बाइट्स को ऑक्यूपाई करता है। उसके बाद स्टूडेंट्स, लॉन्ग इंट है। लॉन्ग इंट कंप्यूटर मेमोरी में 4 बाइट्स को ऑक्यूपाई करेगा। अनसाइंड इंट अगेन 2 बाइट्स, और अनसाइंड लॉन्ग इंट 4 बाइट्स। स्टूडेंट्स, इनकी कुछ रेंजेस को हम पढ़ेंगे। यहाँ पर साइंड और अनसाइंड के कीवर्ड के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि ये क्या होता है प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर। दोबारा से बता रही हूँ, और नेक्स्ट बोर्ड पर इसको मजीद हम डिस्कस करेंगे। साइंड
वैल्यूज वो हैं जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यूज स्टोर होती हैं, और अनसाइंड जिसमें ओनली पॉजिटिव वैल्यूज को हम स्टोर कर सकते हैं, नेगेटिव को स्टोर नहीं कर सकते। यहाँ पर मैंने एक लाइन लिखी है जो कि आप लोगों ने हमेशा अपने माइंड में रखनी है। जब आप वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं या इनिशियलाइज करते हैं तो इंट आपके पास क्या होता है, बाय डिफॉल्ट शॉर्ट एंड साइन। बाय डिफॉल्ट आप इंटीजर जब लिखते हो तो वो शॉर्ट और साइंड होगा, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यूज आ जाती हैं। लेकिन अगर आप ओनली पॉजिटिव नंबर्स को स्टोर करवाना चाहते हैं तो आपको उसके साथ अनसाइंड का कीवर्ड जो है वो यूज करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स अब हम इन तमाम टाइप्स को जो है वो डिटेल से अपने नेक्स्ट बोर्ड पर डिस्कस करते हैं, इनके नंबर ऑफ बाइट्स को और इनकी रेंजेस को, और उसके बाद एंड में हम कुछ एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जितनी भी रेंजेस हैं और जितनी स्पेस ऑक्यूपाई होती है मेमोरी में, ये तमाम पॉइंट्स जो हैं वो एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए अपने नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। डेटा टाइप्स फॉर इंटीजर। अब हम इनको डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं कि इंटीजर्स आर दी नंबर्स विदाउट डेसिमल फ्रैक्शंस। इंटीजर्स कौन से नंबर्स हैं जो कि डेसिमल या फ्रैक्शन के बगैर वैल्यूज होती हैं। इट मे बी पॉजिटिव, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं और जीरो भी हो सकते हैं। कोई सा भी आप एग्जाम्पल में नंबर जो है वो लिख सकते हैं। मैंने 110 लिखा है पॉजिटिव, नेगेटिव 32 लिखा है और जीरो लिखा है। An integer variable may be signed और unsigned, ये बात भी हमारी डिस्कस हो चुकी है। साइंड में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यूज आ जाएंगी और अनसाइंड में ओनली पॉजिटिव वैल्यूज को हम स्टोर कर सकते हैं। If not mentioned then all the integers are considered as signed। ये पॉइंट स्टूडेंट्स मैंने आपको लास्ट बोर्ड पर भी बताया है कि बाय डिफॉल्ट जो इंटीजर होता है वो शॉर्ट होता है और साइंड होता है, ठीक है। तो अगर मेंशन नहीं होगा तो हम इंटीजर को क्या कंसीडर करेंगे, साइंड कंसीडर करेंगे। अब हम इनकी टाइप्स को देखते हैं। सबसे पहले इंट टाइप है, इट टेक्स 2 बाइट्स इन द मेमोरी। कितने बाइट्स को इंटीजर्स जो है वो ऑक्यूपाई करता है, 2 बाइट्स को। कीवर्ड इंट इज यूज्ड फॉर इंटीजर। कौन सा कीवर्ड यूज होगा, INT इंट कीवर्ड यूज होगा इंटीजर्स के लिए। इसकी भी आगे फर्दर भी इसकी सब टाइप्स हैं जिसमें साइंड इंट और अनसाइंड इंट है, जिसको हम अपने नेक्स्ट बोर्ड पर डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स अब हम साइंड इंट और शॉर्ट इंट को पढ़ते हैं। इसकी जो रेंज है वो -2⁻15 से लेकर 2⁻15 - 1 होगी, या फिर अगर हम इस रेंज को इस तरह से लिखें -32768 से लेकर 32767। ये रेंजेस के कॉन्सेप्ट या एक ओवरव्यू जो था डेटा टाइप्स का वो मैं आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी बता चुकी हूँ, लेकिन आज के टॉपिक में हमने इनको डिटेल से डिस्कस करना है। साइन इंट और शॉर्ट इंट कैन हैंडल बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स। नाम से आपको पता चल रहा है साइन में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स जो हैं वो सपोर्ट होते हैं। ये 2 फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हैं जो कि यूज होते हैं साइन इंट और शॉर्ट इंट के साथ, %d और %i। ये फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होते हैं ये आप चैप्टर नंबर 10 में इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। प्रिंट एफ के फंक्शन के अंदर हम %d यूज कर रहे हैं, जो मैंने आपको 2-3 प्रोग्राम प्रैक्टिस करवाए हैं। ये फॉर्मेट स्पेसिफायर्स क्या होते हैं, फील्ड विड्थ क्या होती है, इन सब की डिटेल आपने चैप्टर नंबर 10 में पढ़नी है। उसके बाद स्टूडेंट्स अनसाइंड इंट और अनसाइंड शॉर्ट इंट, ये नेगेटिव नंबर्स को हैंडल नहीं कर सकते। अनसाइंड में सिर्फ और सिर्फ कौन सी वैल्यूज स्टोर हो सकती हैं, पॉजिटिव वैल्यूज स्टोर हो सकती हैं। इसकी रेंज क्या होगी, 0 से लेकर 2⁻16 या फिर 0 से लेकर 65535, ठीक है। 0 क्योंकि कंसीडर होगा तो 65,536 की बजाय 65535 रेंज जो है इसकी बनेगी। इसके साथ जो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज होता है स्टूडेंट्स वो है %u। परसेंटेज का सिंबल क्या होता है, ये तमाम फॉर्मेट स्पेसिफायर्स किस किस डेटा टाइप के साथ यूज होते हैं, इन सब को आप लोग चैप्टर नंबर 10 में डिस्कस करोगे और प्रैक्टिस करोगे। ये हमारे पास यहाँ पे अनसाइंड शॉर्ट इंट तक कंप्लीट हो रहा है, जो मेमोरी में कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करता है, 2 बाइट्स, और उसकी रेंज को डिस्कस किया और कौन कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज होता है हमने अभी तक इस बोर्ड पे इन पॉइंट्स को डिस्कस किया। स्टूडेंट्स अब अगले बोर्ड की तरफ चलते हैं और उसमें लॉन्ग इंट को डिस्कस करते हैं।
अब हम पढ़ेंगे लॉन्ग इंट के बारे में। इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट लार्जर इंटीजर्स, और ये कंप्यूटर की मेमोरी में कितनी स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं, 4 बाइट्स को। अगर हमें वैल्यूज ज़्यादा रेंज की वैल्यूज को स्टोर करवाना है तो उसके लिए हम लॉन्ग का कीवर्ड यूज करेंगे। इसकी रेंज हमारे पास क्या बनती है, -2⁻31 से लेकर 2⁻31 - 1। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट स्टूडेंट, वही जो हम एक प्रोग्राम प्रैक्टिस प्रोग्राम कर रहे हैं, 2 वेरिएबल लेते हैं और थर्ड में हम उनका सम जो है वो स्टोर करवाते हैं। हमने 2 वेरिएबल लिए, इंट a, b और c के अंदर हम इसका सम स्टोर करवाएंगे। a को वैल्यू असाइन की 20,000 और b को भी वैल्यू असाइन की 20,000 और c में हम क्या स्टोर करवाएंगे, a प्लस b। जब a प्लस b होगा तो ये रेंज हमारे पास आएगी 40,000, जो कि इंटीजर की रेंज नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास कौन सा कीवर्ड यूज होगा, लॉन्ग इंट। यहाँ पर हम लॉन्ग इंट लिखेंगे तो जो कंटेनर हमारे पास 2 बाइट्स का बना होगा वही कंटेनर हमारे पास किस बाइट का हो जाएगा, 4 बाइट का हो जाएगा, और उसमें लार्जर वैल्यूज जो हैं वो स्टोर हो सकती हैं। उसके बाद स्टूडेंट अनसाइंड लॉन्ग इंट आएगा। अनसाइंड को हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं, अब ये लास्ट टाइम इसमें इस बोर्ड पर डिस्कस कर रहे हैं कि अनसाइंड नेगेटिव नंबर्स को हैंडल नहीं कर सकते। इट कैन नॉट हैंडल नेगेटिव नंबर। इसकी भी स्पेस जो मेमोरी में ऑक्यूपाई करते हैं वो भी 4 बाइट्स है, और रेंज हमारे पास यहाँ पर मेंशन है जिसमें नेगेटिव वैल्यूज रेंज में नहीं आती। स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये एक टेबल बना हुआ है, आप लोगों ने इस टेबल को बहुत अच्छी तरह से जो है वो समझ लेना है और माइंड में रखना है, क्योंकि एमसीक्यूज के लिए ये सारी रेंजेस, जितने नंबर ऑफ बाइट्स इंटीजर जो है मेमोरी में ले रहे हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जनरल सा ओवरव्यू देख लें इस पूरे टॉपिक का। हमने सबसे पहले इंट और शॉर्ट इंट के बारे में पढ़ा, वो कितने बाइट्स मेमोरी में ले रहे हैं, 2 बाइट्स, और ये उसकी रेंज जो है -32768 से लेकर 32767 तक बनेगी। उसके बाद स्टूडेंट हमने अनसाइंड इंट के बारे में पढ़ा। इसकी भी मेमोरी में जो बाइट्स हैं वो 2 बाइट्स रिजर्व होती हैं, और नेगेटिव नंबर्स क्योंकि इसमें हैंडल नहीं होते तो इसकी रेंज आएगी 0 से लेकर 65535 तक। नेक्स्ट वन इज लॉन्ग। लॉन्ग हमारे पास जो मेमोरी में स्पेस को ऑक्यूपाई करता है वो हमारे पास 4 बाइट्स हैं, और लॉन्ग की जो रेंज बन रही है वो -2⁻31 से लेकर 2⁻31 - 1। लास्ट वन इज अनसाइंड लॉन्ग। ये भी नेगेटिव वैल्यूज को हैंडल नहीं करता, 4 बाइट ऑक्यूपाई करेगा, और इसकी रेंज 0 से लेकर 2⁻32 - 1 होगी। स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट बोर्ड पर कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं, ताकि आपको इंटीजर डाटा टाइप क्या होती है, इंटीजर में कितनी जो हैं वो बाइट्स रिजर्व की जाती हैं मेमोरी में, कौन कौन से फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज होते हैं, क्या क्या रेंज ऑफ वैल्यूज है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आप लोगों ने अभी पढ़े हैं। अब हम नेक्स्ट बोर्ड पर जो कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इस टॉपिक को पढ़ने के बाद किस तरह से एमसीक्यूज जो है वो आ सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। सबसे पहला एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा कैन बी स्टोर्ड बाय इंट टाइप वेरिएबल्स। 4 ऑप्शंस गिवन है स्टूडेंट्स। सबसे पहले नंबर गिवन है 2564, डबल कोट में लिखा हुआ है तो ये स्ट्रिंग है। दूसरा ऑप्शन है -56.21, पॉइंट डेसिमल वैल्यूज हैं जो कि इंटीजर में स्टोर नहीं हो सकती। थर्ड वन है 487956, ये इंटीजर की रेंज से बाहर नंबर है। तो आप अगर इन सारे ऑप्शंस को 1 बाय 1 देखें और अपना ये पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज करें, जिसमें मैंने आपको सारी की सारी इंटीजर डाटा टाइप्स के बारे में बताया है और उनकी रेंजेस बताई हैं, तो आपको आइडिया होगा कि ना ये वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, ना डेसिमल वाला, ना ये आउट ऑफ रेंज। तो इसका ऑप्शन होगा डी, कि इनमें से कोई भी चीज जो है वो इसमें स्टोर नहीं हो सकती। नेक्स्ट जो हमारे पास एमसीक्यू है कि विच रेंज रेफर्स टू अनसाइंड इंट डाटा टाइप इन सी। अनसाइंड इंट के बारे में आपको पता है कि कौन सी रेंज जो है वो उसकी बनेगी। सबसे पहली रेंज लिखी हुई है 0 से लेकर 32768 तक। दूसरी रेंज गिवन है 0 से लेकर 32767। अनसाइंड इंट की बात करते हैं तो अनसाइंड इंट में नेगेटिव नंबर्स हैंडल नहीं हो सकते।
थर्ड जो है 0 से लेकर 65535, ये हमारी रेंज है जो कि अनसाइंड इंट को रिप्रेजेंट करती है। और लास्ट ऑप्शन भी इसमें नहीं आएगा 0 से लेकर 255, क्योंकि अभी हम तमाम रेंजेस को जो है वो पढ़कर आए हैं। नेक्स्ट एक एमसीक्यू बन सकता है इस तरह से भी कि विच फॉर्मेट स्पेसिफायर कैन बी यूज्ड बाय इंट डेटा टाइप। फॉर्मेट स्पेसिफायर्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। इसमें एक फॉर्मेट स्पेसिफायर %c लिखा है, बी ऑप्शन में %d है, सी ऑप्शन के अंदर %i है और डी ऑप्शन में लिखा हुआ है बोथ बी एंड सी। स्टूडेंट्स, हम कैरेक्टर डेटा टाइप के बारे में पढ़ चुके हैं और कैरेक्टर डेटा टाइप का फॉर्मेट स्पेसिफायर है %c, जो कि इंटीजर के अंदर नहीं आएगा। फिर हम लोगों ने %d पढ़ा है जो कि इंटीजर डेटा टाइप का फॉर्मेट स्पेसिफायर है और %i भी यूज हो सकता है। तो इस एमसीक्यू का जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी होगा, बोथ बी एंड सी। ये दोनों फॉर्मेट स्पेसिफायर इंटीजर डेटा टाइप के साथ इस्तेमाल हो सकते हैं। लास्ट वन जस्ट प्रैक्टिस एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूं। द इंट डेटा टाइप वेरिएबल हैज अ रेंज ऑफ, सिंपल सा एमसीक्यू है, इंटीजर की रेंज पूछी गई है जो कि -3 to 768 से लेकर 3 to 767 है। इसके मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास आएंगे, 0 से 256 तक भी आ सकता है, 0 से 65536 आ सकता है, इनमें से कोई भी नहीं। तो ये तो वो रेंज है जो हम अपने वेरी फर्स्ट लेक्चर से जो डिस्कस करते आ रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन इसका जो है वो कंसीडर होगा करेक्ट ऑप्शन। इसी तरह स्टूडेंट्स, जब आप चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज में जाएंगे और एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत से एमसीक्यूज ऐसे मिलेंगे जो कि इंटीजर डेटा टाइप से रिलेटेड हैं, उसकी रेंज ऑफ वैल्यूज से रिलेटेड हैं, उनके फॉर्मेट स्पेसिफायर से रिलेटेड हैं। ये तमाम पॉइंट्स आप लोगों ने अच्छी तरह से अपने माइंड में रखने हैं। जो प्रोग्राम फर्स्ट बोर्ड पर मैंने आपको बताया उसको भी प्रैक्टिस कर लेना है, और जिस प्रोग्राम के बारे में मैंने आपको लॉन्ग इंट के बारे में बताया उसको भी आपने अच्छी तरह से सी कंपाइलर पर प्रैक्टिस कर लेना है। जितनी ज़्यादा स्टूडेंट्स आपकी प्रैक्टिस होगी, आपका सी लैंग्वेज कॉन्सेप्ट उतना शार्प होता जाएगा। आज का लेक्चर हम यहाँ पर वाइंड अप करते हैं और उम्मीद है आपको आज के लेक्चर के तमाम पॉइंट समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।